हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका राजपूत सर। हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। हम बेसिक को कंप्लीट करने के लिए चले हैं और हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन, फैक्टर, है ना, जिनको हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं P/Q में, या फिर ऐसे कोई आपको एक पूरी चीज जो दी जाती है उसमें से आप जब भी हिस्सा करते हैं, उसको आप भागों में बांटते हैं, तो उसके जो भाग कहलाते हैं, जो हिस्सा कहलाता है, जैसे कोई एक पूरी चीज थी, उसके आपने कितने हिस्से कर दिए? 2, है ना, 2 हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा अभी आपने बांट दिया, तो जो आधा हिस्सा आपको मिला वो क्या कहलाएगा? उसका 1/2। वो हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? 1/2, यानी कि हाफ। क्या कहलाएगा? हाफ। हम इसी को आज समझने वाले हैं, ठीक है ना। हम आज समझने वाले हैं मैथ्स के अंतर्गत फ्रैक्शन को। हाँ, मैथ्स में किसको समझने वाले हैं? फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज को भागों में बांट देना। किसी भी चीज को भागों में बांट देना। जैसे कि यदि आपको इस तरीके की कोई चॉकलेट है, उसको आपने यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उसको आपने आपके दोस्तों के साथ क्या किया? शेयर किया, है ना, और आपने उसके 4 हिस्से कर दिए। हाँ, ठीक है, आवाज नहीं करना। आप समझो फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो हिस्से किए उसके 4, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई एक टॉफी थी, उसके हमने कर दिए 4 हिस्से, या 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा ले लिया है। एक हिस्सा इस तरीके से कलर रहता है ना, या किसी को एक हिस्सा हमने दे दिया, तो वो उसका 1/4 कहलाता है। और हम इसको गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं? 1/4, है ना। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक गणितीय रूप है जिसमें किसी भी चीज के हिस्सों को दर्शाया जाता है। फ्रैक्शन क्या है? एक गणितीय रूप जिसमें किसी भी चीजों के हिस्सों को दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें कितने हिस्से किए गए हैं, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? जो ऊपर वाला रहता है वो कहलाता है इसका अंश। क्या कहलाता है? अंश। नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है ना। इसको हम अंश को क्या भी कह सकते हैं? न्यूमेरेटर, हाँ बेटा, रेटर, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है अंश, ठीक है ना। और हर को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अंश नोमिनेटर और हर डिनोमिनेटर। अंश बटे हर को हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसको हम परिमेय संख्या ही पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में हो जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। यदि कोई एक चीज है, एक पूरी चीज को आपको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है? 4 बराबर हिस्सों में, ठीक है। यदि आपको उसको 4 बराबर हिस्सों में काटा जाए, ठीक है, और उसमें से आप एक हिस्सा खा लें। कितना हिस्सा खा लें आप? उसमें से एक हिस्सा खा लें, तो आपने जो हिस्सा खाया है वो क्या कहलाएगा? टोटल कितने हिस्से थे बेटा? 4। आपने कौन सा हिस्सा खा लिया? 1, तो ये क्या कहलाएगा? 1/4। यदि आपने इसमें से आधा खा लिया होता तो टोटल कितने हिस्से थे? 4 थे, है ना। आपने कितना खा लिया? 2 हिस्सा खा लिया, तो ये क्या कहलाएगा? 2/4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। अब यदि इसमें से आपने कितने हिस्से खा लिए होते? इसमें से हिस्से यदि आपने खा लिए 3, कितने हिस्से खा लिए? 3 हिस्से खा लिए, ठीक है। यदि आपने इसमें से 3 हिस्से खा लिए तो अब आप क्या लिखेंगे? 3/4। इस तरीके से हिस्सों में बांटना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। आप लोगों ने बेटा पिज्जा तो देखा ही होगा। एक पिज्जा को यदि 4 हिस्सों वाला यदि आपने पिज्जा लिया हुआ है ना, इसमें से जिसने भी एक हिस्सा लिया हुआ है तो उसने पूरे पिज्जे का कितना हिस्सा लिया हुआ है बेटा? 1/4, एक चौथा हिस्सा लिया हुआ है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? टोटल कितने हिस्से हैं? 4, तो वो आ जाएगा हर में, है ना, और उसमें से खाया कितना है? 1, तो वो आ जाएगा काय में, अंश में, ठीक है ना। तो 1/4 की रूप में ये लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमें? अब हम इसको कुछ और उदाहरणों से समझ सकते हैं। यदि कोई एक सेब है हमारे पास में, यदि कोई हमारे पास में क्या है बेटा? एप्पल है, ठीक है ना। इसको यदि हमने बीच में से काटा, इसके कितने हिस्से हो गए? 1 और 2, टोटल कितने हिस्से हो गए? 2। हमने ये वाला हिस्सा इसका खा लिया, तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/2। हमने कौन सा हिस्सा खा लिया इसका? 2 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लिया। समझ में आ रही है बात आपको? यदि कोई टॉफी है हमारे पास, उसके कितने हिस्से हैं बेटा? 1 2 3 4 5। कितने हिस्से हैं? 5। हमने 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5। इसमें से यदि हमने 2 हिस्से को खा लिया है, 2 पार्ट से है, हमने उसमें से यदि खा लिया, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5। हमने कितने खा लिए? 2, तो ये लिखा जाएगा क्या? 2/5, ठीक है ना। अब यदि हमने इसमें से 3 हिस्से को खा लिया होता, कितने हिस्से को खा लिया होता? 3 को, है ना। कितने पार्ट्स खा लिए होते? 3 पार्ट्स खा लिए होते, तो क्या लिखा जाता? 3/5। समझ में आ रही है बात आपको? अब यदि हम पैसों के द्वारा समझें कि यदि आपके पास 10 रुपए है, उनको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो क्या होगा? आप ठीक है, अब कुछ अर्जेंट काम है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ